नीचे आ जाना, ऊपर आ जाना। जब नीचे ऊपर कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस हेलो इन्वेस्टर्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। प्राइस एक्शन अगर आप कर रहे हो, आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क करना आपको आना ही चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की। So support is basically any point or a zone, it could be a zone also or a price point जहां से falling prices or falling security stops falling or bounces back। यानी let's say प्राइस गिर रहा था, इस लेवल पे आके इसने छलांग दी, ऊपर आ गया, फिर नीचे गिरा, अगेन इसी लेवल पे आके ये इसी प्राइस पॉइंट पे आके ये दोबारा ऊपर आ जाता है, फिर से यहीं पे आ रहा है और फिर अचानक वापस ऊपर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स है ये आपके सपोर्ट है। ये आपका जो प्राइस पॉइंट है वो एक सपोर्ट है। कई बार ऐसा होता है कि ये गिर रहा है, एक पॉइंट पे आके थोड़ा ऊपर आता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, ऐसा करके कुछ एक जोन बना लेता है। तो कई बार ये जोन्स भी सपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि ऊपर जाके जब नीचे आएगा तो यहां से वो बाउंस बैक करता है। रेजिस्ट को बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ओके, तो सपोर्ट एक पॉइंट भी हो सकता है या फिर एक जोन भी हो सकता है। अगर जोन होता है तो कई बार इसको डिमांड जोन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। देखो, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिट ऑफ सपोर्ट। जो प्राइसेस बढ़ रही थी ना, वो कोई लेवल पर आके या कोई जोन में आके नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर आने का ट्राई करती है, कई बार ब्रेकआउट करती है, फिर से उसके नीचे आ जाती है। इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। तो ये जो पॉइंट है या फिर ये जो जोन है वो ऐसा हो गया है जहां से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको उसके ऊपर जाने नहीं मिल रहा है और वो वापस से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिट ऑफ सपोर्ट। सिंपल एग्जांपल दे दूं मैं आपको लाइफ का। जिस रूम में मैं खड़ा हूं, ये जो नीचे है जिसको हम फ्लोर बोलते हैं वो मेरा सपोर्ट है, और जो सीलिंग है वो अपनी रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, कॉमन सेंसिकल लैंग्वेज मैंने बोल दिया आपको। अब हम जानते हैं कि भाई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मोस्टली लोगों ने स्टैटिक सुना होता है, डायनामिक पे इतना ध्यान देते नहीं है। अब दोनों का रोल अपने अपने हिसाब से है, इंपॉर्टेंट भी है और अलग अलग सिनारियों में वो काम आता है। तो स्टैटिक एसएनआर की बात करें तो बेसिकली समझो अगर प्राइस एक रेंज में है, किसमें है, एक रेंज में है, तब स्टैटिक एसएनआर काम आता है। जैसे यहाँ पर प्राइस था, बार बार इस लेवल पर आके वो नीचे आ जाता है, इस लेवल पे गिर जाता है, यहां से दोबारा ऊपर चला जाता है, और आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, साइडवेज है। तो ऐसे केसेस में स्टैटिक एसएनआर यूज किया जाता है। तो ये इसकी रेंज है, मैंने ऐसा ड्रॉ कर रखा है। रेंज में जाके नीचे आ जाना, नीचे सपोर्ट लेना, फिर से ऊपर आ जाना, नीचे आ जाना, ऊपर आ जाना। जब नीचे ऊपर कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस बैंड में ही काम हो रहा है। और भले देखो आप बोलोगे ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों है, इट इज फाइन, ये ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये स्टैटिक है, ये कोई ट्रेंड नहीं बन रही है, ये बेसिकली एक जोन में काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक एसएनआर। फिर यहाँ पर एक और बार कोशिश होगी, इधर जाके फिर से नीचे आ जाएगा। इस बार यहाँ पे जो ब्रेकआउट आता है उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, फिर जो मूव आया है वो आपके सामने है। ओके, तो स्टैटिक एसएनआर कहाँ काम आता है, साइडवेज मार्केट में ज्यादा काम। तो स्टैटिक वाला हमने समझ लिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप जितने चार्ट स्टडी करोगे आपको कहीं ना कहीं वो रेंज मिल जाएगी। मैंने आपको इसलिए पहले वाले वीडियो में बताया था अबाउट HAL। तो HAL ने भी कहीं ना कहीं एक साइडवेज, अगर आप जैसे ये देखते हो ना, ये पैटर्न बनता है, बुलिश के बाद ये हो गया, तो ये क्या है, ये भी तो कहीं ना कहीं एक स्टैटिक एसएनआर ही है ना। तो ट्रेंड कंटिन्यू होने के बाद भी बन सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस बता रहा हूं कि कैसे ये फंक्शन करता है। रेंज में काम करने को स्टैटिक एसएनआर बोलते हैं। अब दूसरा है डायनामिक एसएनआर। बेसिकली क्या हो रहा है, अभी वोलेटिलिटी आ चुकी है मार्केट में, अभी मूवमेंट आ रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, साइड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ मूवमेंट्स आ रही है, साइडवेज नहीं है मार्केट। अगर ट्रेंडिंग मार्केट आ चुका है तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग मार्केट में डायनामिक एसएनआर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आप लेट्स से मूविंग एवरेज ले लो, जिसमें हमको पता है 5, 20, 50, 200, ये सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं जो डायनामिक एसएनआर का काम करते हैं। फिर आप यूज कर सकते हो वीवैप्स, इंट्राडे काम करो तो वीवैप यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये भी होता है, ये भी यूज किया जाता है।
फिर फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। ये अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट आ गया, फिर प्राइस अचानक से नीचे गिर गया, तो कहीं ना कहीं वो फेयर वैल्यू गैप पे भी अपना सपोर्ट लेता है। मैं एग्जांपल दूंगा जब एक्चुअली मैं आपको एडवांस वाला सिखाऊंगा तभी, अभी फेयर वैल्यू गैप को आप मत समझो, वो एडवांस कॉन्सेप्ट से आगे जाके हम डिस्कस करने ही वाले, डो नॉट वरी। कई बार देखो कि बॉलिंजर बैंड्स भी यूज करते हैं ना, जो इंडिकेटर्स के तौर पे, वो बॉलिंजर बैंड्स के जो टॉप्स है और जो टॉप्स एंड बॉटम्स होते हैं बॉलिंजर बैंड में, प्राइस ऐसे जा रहा था और बॉलिंजर बैंड ऐसा जा रहा है, तो जब ये प्राइस इधर आ जाएगा इसको रेजिस्टेंस मानते हैं, या प्राइस अगर इधर आ गया तो इसको सपोर्ट के तौर पे देख लेते हैं। तो ये डायनामिक एसएनआर है, बराबर। चलो, आई होप आपको भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर है अबाउट डायनामिक एसएनआर एंड स्टैटिक एसएनआर। हम एक काम करेंगे सिंपल सा, अब इसको क्योंकि ये मूवमेंट आ रही है, इसी चार्ट पे हम लोग है ना डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और एक इंडिकेटर लगा देते हैं 20 मूविंग एवरेज का। ठीक है, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करने वाला हूं, इसको अपने कर देंगे 20, और SMA मेथड है, इसको हम लोग कर देंगे EMA मेथड और लगा देंगे। प्राइस है ब्रेकआउट या यहां से ऊपर गया, फिर यहां पे आके जब ये नीचे आया तो फिर से इसने एक बड़ा सा बुलिश एंगल्फिंग किया, ये तो ट्वीजर है, ट्वीजर बॉटम है। फिर अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लिया, ये देखो यहाँ पे, फिर ये ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 क्विक्स आई है। फिर यहाँ पे, फिर जैसे यहाँ से गिरा तो अगेन इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, और फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने के बाद अभी यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो ये मूविंग एवरेज है ना, अगर उसके ऊपर प्राइस जा रहे हैं तो नीचे आने के बाद वो सपोर्ट का काम करेगा, और जब उसके प्राइस नीचे चला जाएगा तो ऊपर आने के बाद वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम मूविंग एवरेजेस करते हैं। सेम ही तरीका होता है वीवैप का भी, मूविंग एवरेज की तरह ही काम करते हैं वो भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।